हेलो एवरीवन। देखिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 कंस्ट्रेंट मोशन एंड टॉपिक है जनरलाइज्ड मोमेंटम। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी इम्पोर्टेंट है। आज इसका हम डेरिवेशन करेंगे, राइट। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जनरलाइज्ड एक्सीलरेशन का डेरिवेशन किया था, जनरलाइज्ड मोमेंटम का डेरिवेशन किया था, राइट। तो वे आपको याद होनी चाहिए और उसी की हेल्प से आज हम जनरलाइज्ड मोमेंटम को करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए शुरू से मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। देखिए फॉर द ith पार्टिकल, अगर मैं कहूँ एक ith पार्टिकल है, फॉर द ith पार्टिकल, कोई एक ith पार्टिकल है, उसका अगर मास mi मैं कंसिडर करूँ और उसकी वेलोसिटी bi है, देन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम इस चैप्टर में T से डिनोट करेंगे 1/2 mv²। m हमारा यहाँ पर mi है और b हमारा यहाँ पर bi है स्क्वायर, राइट। ये हमारा यहाँ पर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब हमने पीछे पढ़ा था bi क्या होता है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी के टर्म में अगर मैं कहूँ तो bi इज इक्वल टू ri हमारा यहाँ पर डॉट, जो कि हमारा यहाँ पर डिनोट करता है dri/dt को, राइट। इसको हम ri डॉट से डिनोट करते हैं, या इसको मैं ri को हमारा यहाँ पर x कह सकता हूँ, xi डॉट, राइट। ये एक ही बात होगी, xi मैं इसको कह सकता हूँ। तो इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 1/2 mi xi और यहाँ पर डॉट का स्क्वायर, राइट। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को पार्शली डिफ्रेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 1/2 mi कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा एंड xi का हो जाएगा 2xi डॉट, राइट। ये हो जाएगा क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई हमने यहाँ पर इसको क्या किया, पार्शली डिफ्रेंशिएट किया। 2 से 2 कैंसिल एंड डेल टी अपॉन डेल एक्स आई हमारा यहाँ पर आ जाएगा mi इंटू एक्स आई। अगर आपको पता हो एक्स आई क्या है, एक्स आई दैट इज वेलोसिटी एंड m इज मास इंटू वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम, राइट, दैट इज मोमेंटम। अगर मैं इसको px कहूँ मोमेंटम को, तो px हमारा यहाँ पर हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल एक्स आई, राइट। px इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल एक्स आई, दैट ऑब्वियस, दैट इज लीनियर एक्सीलरेशन। अगर इसी लीनियर एक्सीलरेशन को मैं कोऑर्डिनेट के टर्म में लिख दूँ, कोऑर्डिनेट अगर मैं कहूँ क्यू के, राइट, क्यू के डॉट, इसके टर्म में अगर मैं इस लीनियर एक्सीलरेशन को लिख दूँ, देन यही जो लीनियर एक्सीलरेशन है इसी को हम जनरलाइज्ड मोमेंटम कहेंगे। सॉरी, ये हमारे यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम है इसी को हम क्या कहेंगे, जनरलाइज्ड मोमेंटम कहेंगे, राइट। तो इसको हमको क्या करना है, क्यू के टर्म में लिखना है, क्यू के डॉट के टर्म में लिखना है। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा पी के इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट, ये जो है इसी को हम क्या कहेंगे, जनरलाइज्ड मोमेंटम। इसी को हम यहाँ पर कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको हम जनरलाइज्ड मोमेंटम। यहाँ पर टी काइनेटिक एनर्जी है और क्यू के की टर्म में जब हम जनरलाइज्ड मोमेंटम को लिखेंगे, देन लीनियर मोमेंटम को लिखेंगे, देन यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड मोमेंटम हो जाएगा। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको टी का पता होना चाहिए, राइट, टी के एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए, एंड देन उस एक्सप्रेशन को हमको पार्शली डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू क्यू के डॉट, एंड देन वी विल फाइंड द जनरलाइज्ड मोमेंटम, राइट, जो हमारा आज का गोल भी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद टी को विद रेस्पेक्ट टू क्यू डॉट के पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे और हमको हमारा जो चाहिए जनरलाइज्ड मोमेंटम वो मिल जाएगा। देखिए टी मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी है, राइट, टी इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी फॉर एन पार्टिकल that is free from constraints, राइट। एक ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो कि कंस्ट्रेंट से फ्री हो। जब मैं कहता हूँ दैट इज फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट, इसका मतलब समझते हैं आप लोग, फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट मीन्स के इज इक्वल टू 0,
एंड एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू 3n माइनस के इज 0, दैट मीन्स F इज इक्वल टू 3n, राइट। तो जब मैं कहता हूँ फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट, दैट मीन्स F इज इक्वल टू 3n वहाँ पर होगा, ये आपको याद रखना। वेल टी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ पर ऊपर डिस्कस किया था, 1/2 mi xi, या मैं कह सकता हूँ इसको bi स्क्वायर, राइट, mi bi स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। bi को मैं लिख सकता हूँ 1/2 mi, bi को ri एंड डॉट स्क्वायर, राइट, ऊपर हमने इसको xi करके लिखा था, ri डॉट, राइट, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 mi, 1/2 mi ri into ri dot, right. If you remember what is the formula of that generalized velocity, ये velocity है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ri dot इज इक्वल टू, ये होता है समेसन j1 to f del ri del qj dot प्लस del ri अपॉन del t, राइट, del ri अपॉन del t, लेकिन दैट इज फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट, दैट मीन्स f के स्थान पर हमको यहाँ पर 3n पुट करना होगा, राइट, 3n हम यहाँ पर इसको रखेंगे। सो इसको हम आगे करते हैं। हम यहाँ पर हमने n पार्टिकल की बात की थी, इसलिए हमको यहाँ पर समेशन भी लगाना होगा, समेशन j इज इक्वल टू 1 to n, राइट, हमने यहाँ पर क्योंकि n पार्टिकल की यहाँ पर बात की, राइट, तो ये हमारा यहाँ पर j1 to n, j1 to n, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पर n पार्टिकल की बात की थी, ऊपर हमने केवल ith पार्टिकल की बात की थी, इसलिए हमने समेशन वहाँ पर नहीं लगाया था, लेकिन हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा j1 to n, राइट, या मैं कहूँगा i, क्योंकि हमने यहाँ पर i लिखा है तो i1 to n, राइट, इसको हम यहाँ पर i कहेंगे, i1 to n, राइट, तो ये आपको याद रखना है। देखिए हमारे पास आया था t इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 to n 1/2 mi, एन हमारे पास ये था। अब हम ri, दैट इज जनरलाइज वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये होती है i इज इक्वल टू 1 to n 1/2 mi, ri की वैल्यू क्या होती है, j1 to 3n हम यहाँ पर कहेंगे, क्यों कहेंगे, राइट, इस पर हमने बात की थी, del ri अपॉन del qj डैश प्लस del ri अपॉन del t इंटू हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, j हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर k लेंगे, k इज इक्वल टू 1 to 3n del ri अपॉन del qk डॉट प्लस del ri अपॉन del t, राइट, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब हम इसकी सिंपली गुणा करेंगे, देखिए इसकी गुणा हम सबसे पहले इस वाले टर्म में हम यहाँ पर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to n, j इज इक्वल टू 1 to 3n 1/2 mi इंटू del ri अपॉन del qj डॉट, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n 1/2 mi del ri अपॉन del t, राइट, एंड देन हम यहाँ पर इसको इसी तरह से लिख देंगे, k इज इक्वल टू 1 to 3n del ri अपॉन del qk डॉट प्लस del ri अपॉन del t, राइट। अब हम इन सब की गुणा इसमें करेंगे, राइट, तो ये क्या क्या हो जाएगा, इसकी गुणा जब इसमें होगी तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n, j इज इक्वल टू 1 to 3n, n हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 to 3n 1/2 mi del ri अपॉन del ri अपॉन del qj डॉट एंड qk डॉट, राइट, इसकी गुणा हमने इस वाले टर्म से की, अब इसकी गुणा हम इस वाले टर्म से करेंगे, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n, j इज इक्वल टू 1 to 3n 1/2 mi del ri अपॉन del qj डॉट, राइट, qj डॉट प्लस मल्टीप्लाई में आएगा del ri अपॉन del t, राइट,
फिर इसकी गुणा हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 to n, k is equal to 1 to 3n, 1 upon 2 mi del ri upon del t, del ri upon del qk, यहाँ पर ये हो जाएगा qk डॉट, राइट, qk डॉट, प्लस इसकी गुणा अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n, 1 अपॉन 2 mi डेल आर आई अपॉन डेल टी का स्क्वायर, राइट, ये हमारा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको मैं हमारा यहाँ पर लास्ट में लिख लेता हूँ क्यू जे डॉट, क्यू जे डॉट। अगर आप ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देखोगे, जे इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1, जहाँ पर के है वहाँ पर केवल जेड है, राइट, और ये हमने यहाँ पर नोटेशन अलग अलग इसलिए लिए थे क्या कि ताकि हम इनको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, अलग अलग लिख पाएँ, राइट, अदरवाइज इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो हम सिंपली इनको एक ही टर्म मानेंगे और जहाँ पर जे है उसके स्थान पर के रखेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, जब जे के स्थान पर के रखेंगे तो ये टर्म सेम हो जाएंगे और इनको हम आपस में जोड़ देंगे, गेट इट, राइट। तो हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 1 to n, जे इज इक्वल टू 1 to 3n एंड k is equal to 1 to 3n, 1 upon 2 mi del r I upon del qj, del r I upon del qk, qj dot प्लस i is equal to 1 to n, यहाँ पर k हम यहाँ पर रखेंगे k is equal to 1 to 3n। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो 1 अपॉन 2 है, राइट, क्योंकि यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको 2 को नहीं लिखेंगे। तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम आई डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे डेल आर आई अपॉन डेल टी क्यू के डॉट, राइट, इसके साथ हम क्यू के डॉट रखेंगे, ये वाला। इन दोनों को हम जोड़ चुके हैं, बचेगा केवल हमारा यहाँ पर ये टर्म आई इज इक्वल टू 1 to n, 1 अपॉन 2 एम आई del ri upon del t का square. If you remember, that is the expression for t, and we need generalized momentum. And what is the formula of generalized momentum? That is del t upon del q k dot, यानी कि t को with respect to q k dot पार्शली डिफ्रेंशिएट हमको करना पड़ेगा, तो करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शली डिफ्रेंशिएट with respect to q k डॉट एंड देन वी विल फाइंड जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो ये हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट। अब हमारा यहाँ पर जहाँ पर भी के वाला टर्म है, राइट, ये वाला हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा और क्यू के भी हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा, राइट। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 to n, जे इज इक्वल टू 1 to 3n, 1 अपॉन 2 एम आई डेल आर आई अपॉन डेल क्यू जे डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के। देखिए ये वाला टर्म चेंज नहीं होगा क्योंकि हम क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ना कि क्यू के रेस्पेक्ट में, डिफरेंस, राइट। तो ये आपको याद रखना है। देन हो जाएगा क्यू जे डॉट एंड क्यू के डॉट हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा, पार्शली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्लस यहाँ पर के वाला टर्म हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डेल आर आई अपॉन del qj del ri upon del t and that is also 1, right। and यहाँ पर कोई q k का टर्म ही नहीं है, right, there is no term, that means कि ये पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, that means ये हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये जो फॉर्मूला आएगा, राइट, ये हमारा यहाँ पर 0, that is the expression for generalized momentum, right। तो ये आपको याद रखना है। कल के वीडियो में हम बात करेंगे जनरलाइज्ड फोर्स, एंड अगर टाइम रहा तो आई थिंक वर्चुअल फोर्स, दैट इज अ कॉन्सेप्ट लाइक वर्चुअल फोर्स, राइट, उस पर डिस्कशन होगा। सो अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड PDF as usual you can find in the description. That's it.